अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इदारा उलूम इस्लामी इस्लामाबाद 17 मील भारको, जो कि उनकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेज इस्लामाबाद यानी IISI। इसको आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप पहली साइट पर आएंगे। यहाँ आने के बाद एडमिशन्स पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे लोडिंग के लिए। जैसे यहाँ एडमिशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके लिए आप दर्जा उला के लिए, चूंकि इनके दाखिले ओपन हैं और ये आया हुआ भी है एड, सारे का सारा पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन दाखिले पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने अपना कंप्लीटली जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी उसको अच्छे से फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा। ये मैं रेंडमली फिल कर रहा हूँ, आपने अपने मिस्टेक्स नहीं करनी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जिस तरह के भी स्पेलिंग्स लिखे होंगे उसी हिसाब से आप अपने यहाँ पर स्पेलिंग लिखिएगा। यहाँ पर आपने पहले इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद आपने उर्दू में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप उसको अच्छे से डालिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी एज 17 मांगी है तो 17 से ज़ायद ना हो, वरना आप अहल नहीं होंगे अप्लाई करने के। और अगर 15 मांगी है तो 15 हो, उस हिसाब से देखिएगा। फिर क्या उम्मीदवार हाफिज कुरान है जी नहीं का, जो भी आपका ऑप्शन है उससे चेक लगाइए और नेक्स्ट चलिए। उम्मीदवार पाकिस्तानी है या गैर पाकिस्तानी। पाकिस्तानी होने की सूरत में यहाँ पर अपना कंप्लीट फॉर्म बे लिखना है आपको एंड देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस शो होगा। और यहाँ पर आपने उम्मीदवार ने अपनी पिक्चर देना होगी और पिक्चर में जो है वो वैलिड जो फॉर्मेट्स हैं उसमें JPG है, PNG है और 20 MB से ज़्यादा ना हो। अपनी कोई भी एक सी पिक्चर आप चूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यही पिक्चर है आपकी और ये पिक्चर अभी तकरीबन अपलोड हो चुकी है। और बाकी आपने जो यहाँ पर चेंजिंग्स करनी हो आप यहाँ पर भी आकर अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। आपने यहाँ पर वालिद का नाम लिखना है, जो आपके वालिद का नाम होगा जो भी वो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आपने इंग्लिश में लिखना है। याद रखिएगा मैं रैंडमली फिल कर रहा हूँ, बट आपको ठीक से ध्यान से अपनी सारी चीज़ें जो कवायद के अंदर जिस तरह से नाम दर्ज हैं वो करने के। आपके वालिद जिंदा हैं, अगर जिंदा हैं तो जी हाँ पर और नहीं तो नहीं पर। और अपने सूबे का इंतखाब कीजिए, जो भी आपका सूबा हो। फिर अपने ज़िले का इंतखाब करना है आपको और पहले आपने इन सब चीज़ों को उर्दू ज़बान में फिल करना है। जहाँ पर उर्दू मांगी गई हो वहाँ पर आपने उर्दू लिखनी है और जहाँ पर आपसे इंग्लिश मांगी गई हो वहाँ पर आपने इंग्लिश लिखनी है। अपनी तहसील का इंतखाब करें। अपना आर्जी पता यहाँ पर लिख लें और अपना मुस्तकिल पता भी जो नीचे आपसे मांगा गया है वो आपने फिल करना है। और सरपरस्त की मालूमात भी आपने मुकम्मल देनी है। अगर आपके वालिद जिंदा हैं तो बेहतर है आप अपने वालिद को ही सरपरस्त ठहराएं, और अगर नहीं है तो या फिर घर में कोई बड़े भाई हैं उनको या फिर अपने चाचों या मामू में से किसी एक को सरपरस्त ठहरा लीजिए। अपने यहाँ पर वालिद का जो भी आपने वालिद का नाम होगा, वालिद साहब का नाम लिखेंगे। सरपरस्त की वल्दियत यानी आपके वालिद का नाम क्या, वालिद के वालिद का नाम यानी अपने दादा का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने वालिद गिरामी का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। सरपरस्त का पेशा क्या है, मुलाजिम है, जो भी हैं, या आपने अच्छे से देख के फिल करना है। और उसके बाद सरपरस्त से आपका रिश्ता यानी स्टूडेंट का, उम्मीदवार का सरपरस्त से क्या रिश्ता है वो यहाँ पर इंतखाब करना है। सरपरस्त का मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिखना होगा और मुतबादिल सरपरस्त, अगर आपके सरपरस्त से रब्ता ना हो पाए तो उस सूरत में आप रब्ता किससे किया जा सकता है। यहाँ पर आप मुतबादिल का नाम लिख लेंगे जो भी हैं
اور ان کا رابطہ نمبر لکھ لیں گے اور ان سے آپ کا رشتہ کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پر لکھ لیں گے. امیدوار کی تعلیمی قوائف. کیا امیدوار کی 10ویں جماعت کا رزلٹ آ چکا ہے؟ جو بھی صورت ہے آپ یہاں پر انتخاب کریں. بورڈ کا انتخاب کریں کہ اس بورڈ سے آپ نے امتحان پاس کیا ہے اور امتحان کا سال کیا تھا. یہ ساری چیزیں آپ کو سلیکٹ کرنا ہوں گی. یہاں پر کتنے فیصد آپ کے نمبرات ہیں، کل نمبرات کتنے تھے آپ کے، اور حاصل کردہ نمبرات کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر اچھے سے نوٹ کرنی ہے. اور کتنا فیصد بنتا ہے یہاں پر یہ شو ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے حفظ اگر کیا ہے، اگر آپ حافظ القرآن ہیں تو اپنا سال کا انتخاب کیجئے. اور ادارہ حاضر کا تعارف آپ کو کیسے ہوا، ویب سائٹ کے دوست رشتہ دار سے، جو بھی واسطہ ہے آپ وہاں پر واسطہ لکھ لیجئے گا. اور حلف نامہ میں آپ نے یہاں پر اس کو چیک لگانا ہے. چیک لگانے کے بعد، چیک لگانے کے علاوہ آپ کا جمع نہیں ہو سکتا. چیک لگائیں گے تو ہی جمع ہوگا. پھر آپ نے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے ساری چیزوں کو اچھے سے. اور جن کے ساتھ یہ ہلکا سا ڈاٹ یہ بنا ہوا ہے اسٹار، ریڈ اسٹار، یہ چیزیں آپ کے لیے لازمی ہیں، ان کو لازمی فل کرنا ہے. اور جن پر ریڈ اسٹار نہیں ہوگا آپ ان کو اسکپ کر سکتے ہیں. لاسٹ پہ آ کر آپ نے یہاں پر جمع کروائیں پر کلک کرنا ہے. اور یہاں پر واٹس ایپ لکھنا رہ گیا تھا تو یہاں پر آپ ان کا واٹس ایپ بھی لکھ لیجئے. اور اس کے بعد یہاں پر جمع کروائیں. جمع کروا کر کلک کریں گے. اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا. یہ چیزیں آپ نے غور سے پڑھنی ہے اور فارم کو پرنٹ کرنے کے لیے پرنٹ پر کلک کرنا ہے. پرنٹ فارم پر کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کی ساری انفارمیشنز اس طرح سے آ رہی ہوں گی. یہاں پر آپ نے پرنٹ کے بٹن سے سیو کر لینا ہے اور اس کی ایک ہارڈ کاپی نکلوا کر، یعنی پرنٹ آؤٹ نکلوانے کے بعد ادارے میں آتے ہوئے یہ اپنے ساتھ لانی ہے. یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو. اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو.